अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हम लोग जो है आज किसको बना रहे हैं, एक टू डू ऐप को बना रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसमें दो फाइल्स कहते हैं बनाई हैं। और एक फाइल हमारी मेन डॉट डार्ट की है, जिससे हम लोगों ने लिंक करवाया अपनी कौन सी फाइल को, टू डू वाली फाइल को, ऐसे ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर क्या लगा दिया, टर्मिनेटर लगाया और इसको जो है इम्पोर्ट करवा दिया। और मैंने अपनी क्लास पहले बना लेता हूँ वहाँ पे अपनी टू डू के अंदर। और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इम्पोर्ट किया। और इम्पोर्ट करने के बाद मैं जो है क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फ्लटर। और फ्लटर लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक है, क्योंकि यही पैकेज यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऐसे ही। तो ये तो हम लोगों का रोज़ाना का काम होता है, ये कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है, ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, टू डू कर दिया, क्या कर दिया, टू डू। और सेव किया। अभी आप देखो, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इस ये जो एरर आ रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये क्लास को इंपोर्ट करने के लिए आ रहा है। तो मैं यहाँ से अपनी लाइब्रेरी को मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और मेरी क्लास की क्या हो गई है, इंपोर्ट हो गई। अच्छा, अब जो है कहते हैं हम लोग की एप्लीकेशन को बना के देखते हैं, एक इसमें क्या लगा के, ऐप बार लगा के, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद स्कैप खोल लिया। और स्कैप खोल लेने के बाद मैंने जो है क्या कर दिया, इधर ले लूँगा मैं एक ऐप बार। और ऐप बार के अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक टाइटल दूंगा और उस टाइटल का नाम मेरा क्या होगा, जी। जी वरीशा बताएं। टू डू ऐप होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको क्या नाम दे दिया, टू डू ऐप, ठीक है। बहुत समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है ना, हम लोग अभी इतना काम तो रोजाना करते ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहते हैं अगर रन करूँगा तो मेरे पास ये किस तरीके का दिखेगा, एक कहते हैं मेरे पास क्या आ रहा होगा, एक टू डू ऐप आ रही होगी, ठीक है ना, ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसको रन करता हूँ। और रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेटर रन, ठीक है। अच्छा, अभी जब तक जो है ना मेरा ये रन हो रहा है ना, तो उस वक्त तक जो है ना हम लोग अभी हमारी हिरार्की आगे जो होगी उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक जो है ना हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक लिस्ट व्यू बिल्डर बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर बनाएंगे, लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक लिस्ट भी तो होनी चाहिए ना, जो कि हम लोग बनाएंगे। तो हमारे पास अभी हम लोगों ने कोई डेटाबेस इसमें ऐड नहीं किया है, जस्ट हम लोग एक डायनेमिक लिस्ट क्रिएट करेंगे कि यूजर हमारी वो लिस्ट जो है कहते हैं क्या करता रहे, अपने हिसाब से एड्स ऑन करता रहे, ठीक है, अपने डेली बेसिस के ऊपर टास्क वगैरह, और उसी को अपडेट करे, ट्वीट करे, जो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हम लोग काम करके देखेंगे, ठीक है। तो आए सबसे पहले एक जो है क्या बना लेते हैं, एक बाय डिफॉल्ट लिस्ट बना लेते हैं डायनेमिक टाइप की, ठीक है। तो वो कैसे होगी हमारे पास, हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल में बनाएंगे, किस में बनाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल में। तो फर्स्ट टास्क हमारा क्या होगा, ऐप बार बनाने के बाद कि हम लोग जो है एक क्या बना रहे हैं, एक ग्लोबल लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और वो किस तरीके से बनेगी वो भी देखते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद मेरा ये, अच्छा ये टू टू वाली लास्ट ये रही। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, बॉडी किया। और बॉडी में मैं जो है क्या करूँगा, मैं आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या ले लिया, डॉट बिल्डर, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं यहाँ पे मुझसे आइटम बिल्डर पूछ रहा है, ठीक है। तो वो तो पूछेगा बिकॉज क्यों, क्योंकि उसके पास कहते हैं उसको एक आइटम बिल्डर चाहिए होता है। तो वो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, ये आप लोगों को भी पता है।
कॉन्टेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें सबसे पहले, और उसके साथ साथ हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे इंडेक्स ले रहे होते हैं ऐसे ही। ये काम तो किया है ना हम लोगों ने क्लासेस में। अच्छा अब देखो, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इस इधर क्या करवाऊँगा, रिटर्न करवाऊँगा। क्या करवाऊँगा? रिटर्न। तो रिटर्न करवाया मैंने, और अभी आप लोग देखिएगा शिफ्ट, और मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया। अच्छा अब देखें, अब मैंने ये रिटर्न तो करवा दिया, लेकिन इधर जो है एक क्या आएगा, रिटर्न की बेसिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो भी हम लोग विजिट देना चाह रहे हैं वो आएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक लिस्ट स्टाइल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? लिस्ट स्टाइल। और उस लिस्ट स्टाइल को मैं जो है क्या बोल देता हूँ, कि आप जो है टाइटल लें, ठीक है। और टाइटल के अंदर आपने क्या लेना है, आपने काम ये करना है कि टैक्स लेना है। क्या लेना है? टैक्स लेना है। अब टैक्स जो है मेरे पास जो आएगा वो वाला आएगा जो कि यूजर की तरफ से लिस्ट होगी यहाँ पे, ऐसा ही है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद अपने यूजर को ये बोलूँगा कि आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है और वही आपने ऐड ऑन करनी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी क्लास है ना टू डू स्टेट की, इधर आने के बाद हम लोग एक ग्लोबल लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसमें कुछ डेटा मैंने बाय डिफॉल्ट दे दिया ताकि दिखने के लिए ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, डायनेमिक लिस्ट की टाइप क्या रखी, डायनेमिक मतलब कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है ऐसे। तो डायनेमिक मैंने बोल दिया, और ये देखें इधर आया और इधर आने के बाद स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है परीक्षा? 1 2 और 3, ठीक है। या कुछ और भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, सही है, वो आपके अपने हिसाब से ना। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 किया, और इसके बाद जो टास्क हैं वो हम लोग कहते हैं किससे करवाएंगे, यूजर से करवाएंगे, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को डिलीट करके भी दिखाऊंगा किसके बेसिस के ऊपर, जो हमारी कहते हैं, ये तो हम लोगों ने एक कहते हैं वैसी अपने लिए एक कहते हैं डमी लिस्ट के तौर पर रखी हुई है, ठीक है। तो हाँ, जो हमारा यूजर है वो भी इसी में एड्स ऑन करता रहेगा, लेकिन हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट एक कुछ ढांचा तो होना चाहिए ना, कुछ स्केलेटन कोई स्ट्रक्चर तो होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने ये क्या किया है, डायनेमिक लिस्ट लिया। अच्छा अब इसके बाद जो है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम ये करेंगे, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था इधर आइटम काउंट होता है किसमें, एसयू बिल्डर में। तो मैंने यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा आइटम काउंट कहाँ तक चलना चाहिए, आइटम काउंट चलना चाहिए मेरा स्टूडेंट्स डॉट लेंथ तक, ठीक है। Good. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉट लेंथ ले लिया। अच्छा अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको अगर टारगेट करवाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, वही काम जो कि मैं करता हुआ आ रहा था अभी तक, कि मैं जो है एक डॉलर लेता हूँ और उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट, ठीक है, और बोल दिया क्या करें, इंडेक्स कर दें, ठीक है, सही है। और इसको किस में ले लिया, एक इन्वर्टेड कॉमर्स में दे दिया ताकि ये एरर रिजॉल्व हो जाए हमारा, ठीक है। तो मेरे पास ये सही के साथ सही है। तो अभी हमारे कहते हैं शायद उसका नाम स्टूडेंट्स होगा, जी बिल्कुल स्टूडेंट्स है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट्स कर दिया, ठीक है। तो ये वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, वो तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये काम किया। अभी अगर मैं इसको आप लोगों को चला के दिखाऊं तो ये हमारे पास किस तरीके का बन रहा है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बन रहा है। ये आपके पास आ गया। अच्छा देखा आप लोगों ने, तो हमारे पास ये जो है कहते हैं पूरा एक लिस्ट सॉर्ट ऑफ बन के आ गई है। और आप लोग देखें यहाँ पे ये जो है कहते हैं इसने एक लिस्ट बना दिया। अब हम जो है इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एक काम ये करते हैं, ये हमारे पास इसने इंडेक्स दे दिया है, और उसके बाद जो है हमारे पास क्या हुआ है, लोग ऐसे भी देते हैं ना, सेव किया, याद होगा ना, ऐसे हम लोग कर देते कितने हैं उसके लिए। तो अब हम जो है ना चाह रहे हैं कि उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक क्या सॉर्ट ऑफ आ जाए, एक इधर
एडिट का बटन आ जाए और डिलीट का बटन आ जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग जो फंक्शनैलिटी करेंगे ये बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक फ्लोटिंग एक्शन बटन को देखते हैं। किसको देखते हैं? एक फ्लोटिंग एक्शन बटन को देखते हैं। यूआई आप अपने हिसाब से बना सकते हो, पहले अगर आप उसको रखना चाह रहे हो तो वो भी आप रख सकते हो, एडिट और डिलीट के बटन को, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले एक ऐड की फंक्शनैलिटी करना चाह रहे हैं, तो वो ऐड की हम लोग फंक्शनैलिटी करके देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद देखो स्कैप फोल्ड के अंदर जो सबसे नीचे होगा ना हमारे पास, वो हम लोग वहाँ पे देंगे क्या, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास बॉडी का ये कोड आ रहा था, ठीक है। और वो बॉडी का कोड मेरे पास कहाँ तक आ रहा था, मेरे पास ये है ना स्कैफोल्ड। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास बॉडी होता है। बॉडी के बाद जो है कहते हैं मेरे पास एक और होगा, और वो क्या होगा, फ्लोटिंग एक्शन बटन। देखिए ये आ गया फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो मैं यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन को क्या कर लूंगा, कॉल करवा लूंगा। और फ्लोटिंग एक्शन बटन भी आपका एक बटन की तरह होता है, बस इसमें फर्क क्या होता है कि ये बिल्कुल बॉटम में आ रहा होता है। किधर आ रहा होता है? एक बॉटम में आ रहा होता है। और बॉटम में किस तरीके से आ रहा होता है, एक जिस तरीके से एक बटन आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर प्लस का बटन बना हुआ होता है साइड के अंदर। हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन देखी थी उसमें भी ऐसा था। तो ये आपका इस तरीके से एक बटन बन के आ रहा होगा। तो हम लोगों के पास ये बटन किस तरीके से बन के आ रहा है वो देखते हैं। ऑन प्रेस किया मैंने और यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए इधर मैं एक काम ये करता हूँ कि इधर आइकन ले लेता हूँ, सही है। आइकन डॉट, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, सही है ना। ऐड हमारे पास बटन होता है, तो ऐड का जो है बटन हमारे पास क्या हो रहा हो, आ रहा हो ना। तो वो मैंने कर दिया सेव। यहाँ पे मैं आता हूँ। अच्छा ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये एक चाइल्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या बता दूंगा, इसको चाइल्ड क्लियर किया मैंने, सेव किया। अच्छा अब देखो ये दिख कैसा रहा होगा, ये इस तरीके से दिख रहा होगा हमारे पास। रन एक्टिव फाइल किया और यहाँ पे सेव कर दिया इसको, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके की दिखती है। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे एक बटन आया हुआ है और उसके ऊपर क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है अभी तक, क्या हमारा काम हुआ है। और आप लोग देखो वहां पे जब हम लोग कहते हैं उसको डायनेमिक उसके ऊपर नहीं ले रहते हैं, एक कहते हैं उसमें, तो वो आपके पास इंडेक्स का वो भी शो कर रहा था, मतलब कि वो एक लिस्ट को जो है डायनेमिक उसमें नहीं दिखा रहा था। यानी जब हम एक वेरिएबल को कहते हैं ले रहे थे और हम जब कॉल करवा रहे होते हैं तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लेते हैं। ये हम लोगों ने डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर देखा भी था। हाँ तो वो हमने नहीं किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके वो पूरी पूरी एक लिस्ट दिखा रहा था, ऐसे ही हर उसमें देखा था। तो अब हमने जो है ना क्या कर दिया, अब हम जो है एक काम ही करेंगे कि जैसे ही मैं इस पे कहते हैं क्लिक करूं तो मेरे पास क्या ओपन हो जाए, एक प्लस का बटन ओपन हो जाए। क्या ओपन हो जाए? एक प्लस का बटन ओपन हो जाए। और कहते हैं वो प्लस का बटन हमारे पास किस तरीके से वर्क करे, वो प्लस का बटन कुछ इस तरीके से वर्क करे कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो। क्या ओपन हो? एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो। और उस डायलॉग बॉक्स को हम लोग किस तरीके से लेकर आएंगे, वही कॉन्टेक्स्ट की तरह, जैसे कि हमारे पास अभी तक हम लोग लेते हुए आ रहे थे किसको, लिस्ट व्यू बिल्डर वगैरह में भी हम लोग देख रहे थे। और इससे पहले हम लोगों ने क्या भी देखा था, शो डेट पिकर वगैरह देखा था, वो तमाम चीज़ें इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद ये देखो, इधर आया और इधर आने के बाद ऑन प्रेस है ना, ऑन प्रेस के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, शो डायलॉग करेंगे। क्या करेंगे? शो डायलॉग, ठीक है। डायलॉग शो करवाओ। अच्छा कौन सा डायलॉग शो करवाओ, कैसे किस तरीके से शो करवाएं, वही आपके पास किस तरीके से बताएं परीक्षा।
हमारे पास किस तरीके से होगा, ऐसे ही होगा ना। हमारे पास जो हम लोग कहते हैं लेते हुए आ रहे हैं अभी तक कॉन्टेक्स्ट और वगैरह वो तमाम चीजें ऐसी ही होती हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से होगा। और ये देखें, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद इसको जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया। क्या करवा दिया, रिटर्न सेव किया। अच्छा, तो एक जो है ना बात याद रखिएगा वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर इंडेक्सिंग होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग की जरूरत तो नहीं है ना, कोई लिस्ट का काम तो कर नहीं रहे, तो हम लोग इसमें इंडेक्सिंग नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम लोग जो है क्या करवाएंगे, एक अलर्ट डायलॉग को रिटर्न करवा देंगे। किसको रिटर्न करवा देंगे, एक अलर्ट डायलॉग को रिटर्न करवाएंगे। और अलर्ट डायलॉग हमारे पास क्या काम करेगा, अलर्ट डायलॉग एक जो है अलर्ट बॉक्स की तरह आ रहा होगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप लोग लिखना है, और वो पहले लिख लो, ठीक है। वो क्या होता है उसमें, अलर्ट डायलॉग के अंदर सबसे पहले टाइटल आता है। क्या आता है, टाइटल। और फिर उसके बाद आपका कंटेंट आता है, ठीक है। अब कंटेंट आप जो है कहते हैं इसमें चिल्ड्रन की सूरत में भी ले सकते हो और चाइल्ड की सूरत में भी ले सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को चाइल्ड की सूरत में करवाऊंगा, लेकिन आप लोग जो टास्क करोगे उसमें क्या होगा, चिल्ड्रन की सूरत में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये आप लोग जब कंप्लीट वीडियो देखोगे ना इसकी, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो मैं दोबारा भी बना दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। या दोबारा हम लोग क्लास में भी देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट करना जरूर, ठीक है इसको, सही है। तो अभी हम लोग जो है कहते हैं कंटेंट देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास जैसी टेक्स्ट फील्ड में एक और चीज होती है, ऑन चेंज। क्या होता है, ऑन चेंज, ठीक है। देखो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखेंगे ना, तो वो वहां पे क्या होगा, हमारे पास कितने वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। और उसके अलावा जब हम लोग उसको ऑन चेंज करेंगे, यानी हमारा जैसे ही कहते हैं ऑन चेंज हो, तो हमारी जो है वैल्यू भी क्या हो जाए, चेंज होके हमारे पास आ रही हो, यानी वो एड ऑन हो रही हो, ठीक है, हमारे किसमें, टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर। तो हम लोग इसमें एक ऑन चेंज भी लेंगे, ठीक है, ये भी लिखिएगा। अच्छा, इसको हम लोग जब करके देखेंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, इसके बाद एक होता है हमारे पास इसमें एक्शंस। क्या होते हैं, एक्शंस। और एक्शंस में क्या होता है, हम लोग एक्शन में जैसे आपके पास आ रहा होता है ना ऐड टास्क, हाँ, एक बटन नीचे आ रहा होता है ना डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो डायलॉग बॉक्स के जो एक्शंस होते हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, एक एक्शंस के नाम से एक हमारे पास एक पूरा बना हुआ आ रहा होता है, उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे ही हम लोग कहते हैं किसको समझेंगे, नेविगेटर डॉट कॉन्टेक्ट ऑफ को समझेंगे, ठीक है। तो आए जल्दी से हम लोग जो है ये करके देखते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम ये करता हूँ कि इधर जो है इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इधर जो है सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, इधर क्या बताई थी पहली चीज़, टाइटल। तो टाइटल आप ले लोगे और यहाँ पे आप आए, टाइटल में आपने क्या ले लिया, एक टेक्स्ट ले लिया। और उस टेक्स्ट के ऊपर आपने क्या करवा दिया, ऐड योर टास्क, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक सेव किया, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो अभी आप लोग देखिएगा ये एक जो है हमारे पास किस तरीके से आ रहा होगा। इस तरीके से एक कहते हैं बटन ओपन होगा, और एक जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, टास्क लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। देखिए कैसे सेव किया, और यहाँ पे हम लोग आएंगे और इधर जो है हम लोगों ने ये स्टार्ट करके देखा। अभी आप देखिए हमारी ऐप कुछ इस तरीके की देखिए। देखो मैंने इस पे क्लिक किया, देख रहे हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। अब ये डायलॉग बॉक्स वैसा डायलॉग बॉक्स नहीं लग रहा है जैसे मैं चाह रहा, क्यों, क्योंकि इसमें अभी मैंने कंटेंट ऐड नहीं किया। जो मैं कंटेंट मैं चाह रहा हूँ इस पे एक टेक्स्ट फील्ड हो जिसपे यूजर आए लिखे कुछ भी, ठीक है। और वो जो है क्या हो जाए, वो जैसे लिखता जाए वो हमारे पास क्या होती रहे, वो हमारे पास जाके एक वेरिएबल में सेव हो, और उस वेरिएबल को हम उठा के कहाँ पे रखते हैं, अपनी लिस्ट के अंदर टारगेट करवा दें, ठीक है। तो ये काम करके देखेंगे हम लोग। और वो किस तरीके से होगा उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद एक टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे। क्या ले लेंगे,
टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे। दूसरी चीज टाइटल के बाद क्या होती है, हमारे पास कंटेंट होती है। क्या होती है? कंटेंट। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी, तो अभी समझी भी। तो अब हम लोग जो है कंटेंट करेंगे और यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट फील्ड ले लिया। क्या ले लिया? टेक्स्ट फील्ड। और उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, ऑन चेंज। के ऑन चेंज पे क्या हो, ऑन चेंज पे जो है कहते हैं वो अपनी वैल्यू को गेट करे। किसको गेट करें? वैल्यू को गेट करें। और यहाँ पे जो है कहते हैं इस तरीके से, ये देखो यार, तो आप कहते हैं अपनी वैल्यू को गेट करें और एक जो है कहते हैं तुम क्या बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ आउटपुट के नाम का या किसी भी नाम का बना लो, ठीक है, रिजल्ट के नाम का। तो और उसमें जो है उसको क्या करवा दो, टारगेट करवा दो। क्या? टारगेट करवा दो, ठीक है। और मैंने यहाँ तक का काम किया, अब ये मेरा काम हो गया। अब देखो मैंने ये बनाया हुआ नहीं है, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे बनाऊंगा कहाँ पे, ये देख रहे हो? तो मैंने इसकी वीडियो भी इसीलिए बना रहा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जो है ना एक एक स्टेप पता लगता रहे, क्योंकि जब ये पूरी कंप्लीट होगी ना, देखो अभी मैं भी स्टेप्स आप लोगों को कुछ चंक्स चंक्स में जो है क्या कर रहे हैं हम लोग करके देख रहे हैं ना। तो जब ये पूरी कंप्लीट होगी ना तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को दिमाग घूमेगा आप लोगों का। वो क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे शुरू हो रही है। तो उसी के लिए एक स्टेप स्टेप वाइज जो है कहते हैं एक एक चीज़ हुई है। तो प्लीज़ आज का जो है ये कहते हैं क्लास को ऐसे जाने नहीं देना, ठीक है, करना ज़रूर, ठीक है, एक ट्राई करके देखिएगा एटलीस्ट, सही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने सबसे पहले एक ऊपर ग्लोबल वेरिएबल ले लिया और वो ग्लोबल वेरिएबल मैं क्या करूँगा, एक उसमें नल वैल्यू डिक्लेयर करवा दूंगा। क्या? बाय डिफॉल्ट तो कोई वैल्यू रखेंगे ना हम लोग, अब वो हम लोगों ने क्या कर ली, नल रख दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद आउटपुट किया और आउटपुट करने के बाद हम लोग जो है इसको क्या कर देंगे, ये काम कर दिया, सही है। तो ये मैंने एक टारगेट करवा दिया। अब देखो वो नीचे से एरर भी मेरा क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक काम ये करूंगा कि मैं इधर आऊंगा और इधर आने के बाद मैंने आप लोगों को लास्ट चीज बताई थी इसमें कि क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्शन। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये एक्शन ले लिया और इसमें मैं क्या टारगेट करवा दूंगा, इसमें मैं एक एलिवेटेड बटन ले लूंगा और उस एलिवेटेड बटन को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आप जो है क्या कर दो, आप एक काम क्या करो, एलिवेटेड बटन में हम लोगों के पास ये फंक्शनलिटी होती है ऑन प्रेस की, हाँ। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर बोल दिया कि इधर एक चाइल्ड ले लो और उसके अंदर क्या बोल दो, वरी सर सबमिट लिख दें या ऐड टास्क लिख दें? सबमिट कर दिया हम लोगों ने। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अब देखो अब मैंने ये काम तो कर दिया, ये मेरे पास हो भी गया। अच्छा अब देखो ये हो गया है और इसके बाद जो है मैंने अब जो फंक्शनैलिटी करनी है अब वो कहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं जो है एक काम यहाँ, ये वाली चीज को जो है थोड़ा सा आप लोग समझना, इसमें हम लोग एक चीज क्या कॉल करवाएंगे, एक हम लोग सेट स्टेट को कॉल करवाएंगे। किसको कॉल करवाएंगे? सेट स्टेट को। आप लोगों को ये पूछना चाहिए था कि हम लोग आउटपुट को क्या लिस्ट स्टाइल के अंदर यूज करेंगे, नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे वो लिस्ट स्टाइल के अंदर यूज हो रहा होगा। बिकॉज कैसे यूज हो रहा होगा, मैंने आप लोगों को कहते हैं जब लिस्ट पढ़ाई थी तो उसमें हम लोगों ने डॉट ऐड का मेथड पढ़ा था। लिस्ट के अंदर जब किसी वैल्यू को ऐड करना होता है तो डॉट ऐड कर रहे होते हैं। तो वो जो है कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम वो मेथड यूज करेंगे किसकी सेट स्टेट पे, इस सबमिट की सेट स्टेट पे, ठीक है। हम लोगों ने स्टेटफुल विजिट पढ़ा था तो उसमें यही था ना कि सेट स्टेट को सेट स्टेट को और मल्टीपल जितनी भी स्टेट्स जो हम लोगों ने पढ़ी थी उन तब सबको जो है मैनेज करने के लिए हम लोग स्टेटफुल विजिट को लेकर आ रहे होते हैं, यानी स्टेट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए हम लोग स्टेटफुल को लेकर आ रहे होते हैं इन सिंपल वर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक काम ये किया कि इधर जो है क्या ले लिया, एक सेट स्टेट कॉल करवा दी। क्या कॉल करवा दी? सेट स्टेट। और सेट स्टेट कौन सी वाली, ये इस तरीके से आप सेट भी लिखोगे आपके पास पूरी सेट स्टेट का वो आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने एरे को टारगेट करवाना है। एरे मतलब लिस्ट को टारगेट करवाना है। और लिस्ट क्या थी मेरी, किस नाम से थी परीक्षा, स्टूडेंट्स के नाम से थी। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई स्टूडेंट्स के अंदर क्या करें आप एक काम ये करें, डॉट ऐड कर दें। क्या कर दें? डॉट ऐड कर दें। और ऐड क्या करें, उससे बोला मुझे वैल्यू बताओ। तो मेरी वैल्यू आउटपुट में सेव है, आउटपुट में सेव है ना। तो जब मैंने क्या बोला था कि ऑन चेंज करो वैल्यू को, और वैल्यू कहाँ पे सेव कर दो, एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दो। अब यहाँ पे मैंने आउटपुट क्यों करवाया, देखो मेरी वैल्यू जो है कहते हैं हर मर्तबा तो चेंज हो रही होगी ना।
तो वो मेरी वैल्यू जो पुरानी वैल्यू है उसको वो किसी ना किसी जगह पे कहते हैं वहां से वैल्यू ले और किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाए। तो वो वेरिएबल को मैंने कंटेनर कौन सा नाम दिया, आउटपुट, ठीक है। और उस आउटपुट को मैं कहाँ पे टारगेट करवा दूंगा, मैं यहाँ पे टारगेट करवा दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे क्या बोला, आउटपुट, और ये आउटपुट मेरे पास आ गया। सही है, समझ में आ रहा है बेटा? तो मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया। अब देखो, अब मेरा प्रोग्राम जो है क्या हो जाना चाहिए, चल जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज का मुझे सामना करना पड़ेगा, और वो क्या, वो मैं आप लोगों को अभी कहते हैं बताता हूँ, ठीक है। सेव किया, समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रही, बिल्कुल आसान इजी तरीके से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। देखो, ये हमारे पास बन के आ गई हमारी एक है, ठीक है। देखें, अब यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या लिखा, ठीक है, क्लास स्टार्टेड, ठीक है, और सबमिट कर दिया। सबमिट जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास आप देखो यहाँ पे पीछे एक आ रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जैसे सबमिट करूँ मेरा ये डायलॉग बॉक्स क्या हो जाए, बंद हो जाए अपने आप, ठीक है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो काम ये कर रहा होता है कि आपका जो है डायलॉग बॉक्स ऑफ स्क्रीन पे ले जाता है, मतलब कि आपको बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं नहीं चाह रहा कि वो बैक करना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से जाना पड़े, अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना पड़े। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या ले लूँगा, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट ले लूँगा, किसके नीचे, अपनी साइड स्टेट के नीचे। मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद नेविगेटर डॉट पुश पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसी तरीके से क्या होगा, ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्या, ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, वापस जाने के लिए क्या यूज करते थे, पुश जाने के लिए, पॉप वापस आने के लिए। तो मैं पुल कर रहा हूँ तो मीन्स मुझे क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पॉप की जरूरत पड़ेगी, मुझे वापस जाना है ना अपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, यानी ऑफ कॉन्टेक्स्ट से मुझे वापस अपनी स्क्रीन पे जाना है, मेरी स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। तो अब देखो, मैंने ये काम किया, और ये करने के बाद मेरा ये, अब देखो क्या होगा, सेव किया, रन जैसे मैं करता हूँ, अब आप देखिएगा, जैसे ही मैंने रन किया तो मैंने यहाँ पे टास्क सबमिट किया, क्लास ओवर नाउ, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, सबमिट। तो आप देखें मेरा खुद ब खुद ही बंद हो गया। तो ये ऑफ कॉन्टेक्स्ट का काम समझ में आया आप लोगों को? तो अब ये हो गई है मेरे पास फंक्शनैलिटी इस चीज़ के। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद अब इधर काम करूँगा, किधर काम करूँगा, अपने लिस्ट स्टाइल के ऊपर, ऐसे ही है, समझ में आ रहा है? तो मैं लिस्ट स्टाइल के ऊपर काम कैसे करूँगा, मैं इधर आके एक ट्रेलिंग लूंगा। ट्रेलिंग किस लिए यूज होती है जी, किस चीज़ के लास्ट में, अगर, हाँ, लिस्ट टाइम में जब हम आइकन वगैरह लगा रहे होते हैं कितने, तो वो हम लोग ट्रेलिंग वगैरह का कौन सा यूज करें। अब हम इस ट्रेलिंग के ऊपर क्या करेंगे, दो चीजें लेंगे, एक एडिट लेंगे और एक डिलीट लेंगे, ठीक है। यानी एक एडिट का आइकन बना हुआ होगा और एक डिलीट का आइकन बना हुआ होगा। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि अक्सर इस तरीके की टू डू लिस्ट वगैरह में होते हैं बने हुए ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद इधर जो है एक पूरा का पूरा काम यही करूंगा, लेकिन उनके ऊपर मैंने पहले आप लोगों को इंक वेल भी पढ़ाया था, आइकन्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं इंक वेल के जरिए से भी, ऐसे ही है। आज हम लोग एक और चीज भी पढ़ते हैं, वो होता है क्या, जेस्चर डायरेक्टर, ठीक है। जो वो भी आपके पास ऑन टाइप की फंक्शनलिटी के लिए आ रहा होता है, यानी किसी के ऊपर, देखो अगर कभी कभी किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी कोई चीज नहीं चल रही, या कोई कहते हैं ओवर हो जाती है, तो उसके मुकाबले में आप दूसरा भी कहते हैं ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो एक चीज को करने के मल्टीपल वे हैं, हाँ, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि अलाइन के जरिए से भी हमारी विथ मैनेज हो रही है, और उसके जरिए से भी, किसके जरिए से, पोजिशन वगैरह के जरिए से भी हम लोग वो कर रहे थे। और इसी तरीके से हम लोगों ने हाइट विड्थ के कॉन्सेप्ट में किसको पढ़ा था, हाइट विड्थ के कॉन्सेप्ट में किसको पढ़ा था, वो उसको साइज बॉक्स को पढ़ा था। और इसी तरीके से हम लोगों ने किसको भी पढ़ा, इसी तरीके से हम लोगों ने उसको भी पढ़ा था, साइज बॉक्स को भी पढ़ा और कंटेनर को भी पढ़ा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं। कंस्ट्रेंट बॉक्स हम लोगों ने पढ़ा। देख रहे हैं हमारे अलग अलग फंक्शनलिटीज होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यार आप जो है सजाद को ये बोलें कि वो जो है ना मेरे ऊपर लैपटॉप में से जो है ना चार्जर लिया, बैटरी लो हो गई है।
मुश्किल तो नहीं है अभी? कोई क्वेश्चन? अच्छा अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ये काम ये करेंगे, इधर जो है हम लोग आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या यूज कर लिए, हम लोगों ने ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग में हम लोग लेंगे रॉ। सही है, रॉ ले लिए। तो रॉ मैंने ली और यहाँ पे हम लोगों ने क्या पास करवा दिया, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन के अंदर मैंने दो चीजें ले ली, एक ले लिया जेस्चर डिटेक्टर, एक, हाँ नहीं, ये एक लाइन में बिल्कुल लास्ट में ना हमारी दो चीजें दिख रही होंगी, ठीक है, एक जेस्चर डिटेक्टर और ये, जज़ाकल्लाह, जल्दी से लगा दें पीछे, क्या ये पीछे लगा दो। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अ, अच्छा ये क्लास की ये चीज़ों को ना इग्नोर करना, ठीक है, आगे आगे करिए, ठीक है, फॉरवर्ड। अच्छा चलें, अब जो है ना, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जेस्चर डिटेक्टर किया हम लोगों ने, और आप देख रहे हैं ये जेस्चर डिटेक्टर आ गया, बिल्कुल ये इंकवेल की तरह का काम करता है, और इंकवेल की तरह का काम होता है इसमें। और इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑन टैप की फंक्शनलिटी इसमें भी आ रही होती है। ऑन टैप किया मैंने, जैसे ऑन टैप, ठीक है, ऑन टैप, ठीक है, तो मेरे पास ये ऑन टैप आ गया, सही है। और ये देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इधर हम लोगों का अपना काम होगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है, और वो क्या होता है, वो पता है ना क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड होगा, और चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे बात क्या कह दूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा आइकन। और आइकन की क्लास आप कौन सी ले लो, आइकन की क्लास आप ले लो आइकन्स डॉट डॉट क्या, ग्रीड ले लो, चलें ग्रीड ले लिया। आइकन्स यानी एक आइकन आ जाएगा यहाँ पे, और वो किस नाम का होगा, डिलीट नाम का होगा, किस नाम का होगा, डिलीट नाम का होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करो, आप एक काम ये करो, ऐसी ही एक और कहते हैं फंक्शनलिटी ले लो, किसके लिए, एडिट के लिए। तो हमारी एक पूरी करंट एप्लीकेशन बन गई, और कहते हैं रीड भी हो रही है, अपडेट भी हो रही है, डिलीट भी हो रही है। लेकिन ये विदाउट डेटाबेस है, आगे हम लोग डेटाबेस से भी ऐसी एप्लीकेशन को बना के देखेंगे, ठीक है, जिसमें डेटाबेस इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, एडिट कर दिया, क्या कर दिया, इधर एडिट ले लिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो ये किस तरीके की दिख रही है। यहाँ पे आऊँगा और सेव किया, सेव किया, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, अच्छा इसको जो है ना शायद हम लोग कंटेनर में लें, ठीक है, ट्रेलिंग की, ठीक है, बस यहाँ नहीं रही होगी। अच्छा अब देखो, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर जो है इसको मैंने रैप कर दिया एक किसमें, कंटेनर के अंदर, किसमें रैप किया, कंटेनर में भी कर सकते हो, साइज बॉक्स में भी कर सकते हो, बेसिकली वही मेरा इशू आ रहा है उस चीज़ का जो हमारा एक्सपेंड वगैरह का आ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इस चीज़ को मैं क्या कर दूंगा, रैप विद द कंटेनर कर दूंगा। और कंटेनर करके मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, साइज ले लिया, क्या ले लिया, साइज यानी विथ दे दी मैंने इसको 50, सही है कि 50 की विथ हो, हमारे पास सेव किया। और अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे रन एक्टिव फाइल की सेव। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो हम लोगों ने एक पूरी रॉ को किस में, कंटेनर में ले लिया। तो आप देखो मेरे पास यहाँ पे ये दो चीज़ें आ रही हैं, हाँ आप इधर मार्जिन वगैरह लगा के भी थोड़ा सा ये क्या कर सकते हो, इसको लेकर आ सकते हो, इसमें स्पेसिंग वगैरह, या कहते हैं कुछ
वो ले लो, क्या साइज बॉक्स टाइप का ले लेना, विद करके ले लेना, ताकि आपकी एक जो है मार्जिन वगैरह मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हम लोग एक काम ये करेंगे कि इधर जो है एक काम ये करते हैं कि इधर जो है कहते हैं पूरा का पूरा, देखो डिलीट का काम करके देखेंगे। डिलीट में एक चीज करनी पड़ेगी हमें, और वो क्या, रिमूव इंडेक्स की बेसिस के ऊपर, हाँ, कि जो भी इंडेक्स मेरे पास हो उस वक्त, वो कहते हैं भाई देखो अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो मेरा इंडेक्स भी तो टारगेट हो रहा होगा ना इनडायरेक्टली तौर पे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर दूंगा, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान फंक्शनलिटी जो है किसकी है, डिलीट करने की है। और वो कैसे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सेट स्टेट को कॉल करेंगे, और सेट स्टेट को कॉल करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आया और स्टूडेंट्स डॉट आपने क्या कर दिया, रिमूव एंड, अब खुद ही इंडेक्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने इंडेक्स की बेसिस के ऊपर उसको क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। तो आपके पास ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। अच्छा, इधर हम लोग जो है ऐसा करते हैं, एक साइज बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। और उसकी हाइट हाइट लेंगे या विड्थ लेंगे, दोनों के दरमियान चले, विड्थ आएगी थोड़ी सी, उन दोनों के दरमियान आ जाए विड्थ। तो कहते हैं हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 10 दे दें, दैट्स 10 ही सही ना, हाँ। तो मैंने ये सेव कर दिया, और यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया। अच्छा, अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे ये काम तो हो गया, और डिलीट की फंक्शनैलिटी भी हो गई। तो सेव किया मैंने, और अब देखें मैं जब इसको वो करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरे पास ये अब डिलीट भी हो जाएगा। लेकिन ये वही देखें हरकत कर रहा है, क्या मेरे पास यहाँ पे जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मेरे पास डिलीट हो रहा है, देख रहे हो आप, डिलीट हो रहा है, ये मेरे पास डिलीट हो गया, सही है। लेकिन ये जो है कहते हैं मेरा जो वो है कहते हैं कंटेनर, इसकी हमें विथ बनानी पड़ेगी, और मैं कर देता हूँ लाइक 60, ठीक है, या 70 कर देते हैं, ठीक है। सही है। तो मेरे पास अब ये सही हो गया, कदरे बेहतर है, हाँ। तो मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से मेरा ये ट्रीट हो सकता है, ठीक है। और ये भी हट जाएगी लिस्ट अगर जब आप वहां से हटा दोगे। ये तो हमारी एक डायनेमिक वो उस टाइप की लिस्ट है ना। आप लोग ये अपने मोबाइलों में कहते हैं डाउनलोड करके रखो। पता है क्या, आपके तो इतने काम होते हैं यूनिवर्सिटी के, आपने घर के इतने काम करने होते हैं, एक टू डू लिस्ट मेंटेन करके रखो अपनी, ठीक है। और आपको खुद खुशी होगी, पता है किस बात की, कि आपकी एक अपनी एप्लीकेशन आपके अपने हाथ में है हर वक्त, और आप उसको डेली कितने यूज करें। आपको पता है हम लोगों ने एक कुरान की ऐप बनाई थी, याद होगा। सर वो मैंने क्या बोलते हैं उसको, क्या, भी सही नहीं 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 सही है, हाँ हाँ। वो फिर आपने फॉन्ट सही नहीं किया होगा उसमें। चलें देख दिखा देगा, कहते हैं वैसे मेरे पास तो सही चल रही है वो एप्लीकेशन पूरी, कहते हैं उसके अंदर। हाँ, जेड जबर उसमें जो है ना, वो क्या सऊदी अरब के हिसाब से बनी हुई है। आप लोगों ने सऊदी अरब देखें, दो कुरान की वो होते हैं ना अरबिक लिखने के, दो कहते हैं वे हैं। तो वो बनी हुई है सऊदी अरब के अंदर, जिस तरीके आप सऊदी अरब के अंदर कोई कुरान उठाएंगे ना सऊदी अरब का, तो वो वैसे होता है, कहते हैं उसके अंदर एराब वगैरह। पाकिस्तान का जो है, जो वो है ना सेंटेक्स, वो थोड़ा सा अलग है बाकी के मुकाबले में। बाकी सबका जो है ना क्या है, सेम है, ठीक है। तो अभी आए हम लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद मेरा रिमूव भी हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अपडेट में मुझे कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ एक ऐसी चीज को अपडेट अपडेट का फॉर्मूला लगाना है, रिप्लेस वाला, ठीक है। और बाकी तो तमाम चीजें सेम ही रहेंगी ना मेरी। तो मैं क्यों ना ये वाला उठा लूं, पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे काम किया था, पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगी मेरी, हाँ ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो हम लोगों ने काम यहाँ पे किया था ना, वो पूरा का पूरा उठा दें, और वो किसको दे दें, ऑन टैब को दे दें। कौन से, किसके ऑन टैब को दे दें, एडिट के ऑन टैब को दे दें। किसके ऑन टैब को दे दें, एडिट के। और मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर जो है चेंज कर सेव किया। अब देखो ये काम कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे ये सबमिट आ रहा है, तो इधर क्या कर देंगे हम लोग, अपडेट, ऐसे ही। और इधर जो फॉर्मूला है उसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, उसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट रिप्लेस रेंज। अब रेंज स्टार्ट होती है और एंड होती है, ठीक है, सही है, दो बतानी होती है। तो स्टार्ट तो हमेशा कहाँ से होगी, इंडेक्स से ही होगी ना। तो जो भी इंडेक्स है वो वाला स्टार्ट प्लेस होगी हमारी, ठीक है।
तो मैंने स्टार्ट दे दिया। और एंड कहाँ पे होगी आपको पता है, हमेशा लिस्ट एंड होती है अपने से एक बड़े उस पे जाके एंड होती है, ठीक है, यानी +1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा, इंडेक्स प्लस क्या कर दिया 1, ठीक है। तो मेरे पास ये इंडेक्स +1 हो गया। और उसके बाद क्या कर दो आप, जो है कहते हैं सेट करके कहाँ पे कर दो, अब जो लिस्ट हो तो वो आपके पास आ जाए किसमें, आउटपुट में आ जाए, आपके किसमें आ जाए। तो आउटपुट आपका ये एरर दे रहा होगा, तो इसको हम लोग जो है कहते हैं सही करते हैं। और वो सही कैसे होगा कि आप इसको कहते हैं उसी में ले लेंगे जिस तरीके से आप कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में ले रहे होते हैं ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप इसको इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। रिप्लेस रेंज लिया, सॉरी रिमूव रेंज नहीं है, ये रिप्लेस रेंज होगा ना, रिप्लेस करना है ना हम लोगों ने, इसको रिप्लेस करना है, हम लोगों ने लिख देना है रिप्लेस रेंज। सेव किया, अच्छा अब देखो, तो रिमूव रेंज में तो वो वहां से लेकर वहां तक को रिमूव कर देगा, तो हम लोग रिप्लेस रेंज लेंगे, सही है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इधर क्या कर दूंगा, ऐड की जगह एड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, सेव किया, एक पूरी एप्लीकेशन कहाँ पे, तो यहाँ पे आया मैं और ये मेरी एक पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन क्या हो गई है, बन गई है। और मैं यहाँ पे आया, ये मेरी काम, ये समझ में आई ना चीज, इंडेक्स और इंडेक्स +1, और वो कहाँ पे जाके चेंज कर देगा, ये हमारी वहाँ पे स्ट्रिंग में ये आउटपुट सेट हो जाएगा, कौन सा वाला आउटपुट, ये वाला अपडेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने सेव किया और सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको रन एक्टिव फाइल करूंगा, तो जैसे ही मैंने सेव करके इसको रन किया, आप देखो ये वाली हमारा काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैंने जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये आ रहा है अपडेट टास्क, ठीक है। आप लोगों का काम क्या है, आप लोग के काम ये करिएगा, जैसे ही अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करूं तो मेरे पास अपडेट की फंक्शनैलिटी भी लिखी हुई आ रही होगी, जो मैंने उसमें लिखा हो पहले से वो भी लिखी हुई आ रही हो वैल्यू, और उसको फिर मैं अपडेट कर दूँ। हाँ, एडमिन चेंज हो गया, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा 1 है ना, 1 को मैंने अपडेट किया अभी, तो मेरा यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा हो, और मैं वहां पे जाके क्या लिख दूं, मैं यहाँ पे जाके लिख दूं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया वरीश, ठीक है, और अपडेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोग आएंगे, अब जैसे अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास वरीशा लिखा हुआ नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे लिखना है वरीशा टास्क चेकिंग, ठीक है। तो पूरा जो है इस तरीके से आ जाए, चेकिंग, ठीक है। और मैंने जैसे अपडेट किया, देखो ये अपडेट हो गया, सही है। और इसी तरीके से आप ऐड करोगे तो ऐड भी हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी चल रहा है। और अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट की फंक्शनलिटी भी चल रही है, तीनों मैंने आप लोगों को चला के दिखा दी, अच्छी लगी ये एप्लीकेशन आप लोगों को कि कंप्लीट हम लोगों ने बना के देखी। हाँ, आप जो है ना इसको बना के रखो, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग इसकी ना स्टाइल कर लेते हैं, और वो क्या, ये जो है ना थोड़ा सा लिस्ट स्टाइल थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा हूँ मैं। और वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद लिस्ट स्टाइल के अंदर ये जो टेक्स्ट है ना, लिस्ट स्टाइल एक हमारे पास स्टाइल कलर होता था ना, तो कलर्स डॉट क्या कर देंगे हम लोग, ये देखते हैं कैसा लगता है। क्या, मैं ऑफ की पड़ी हुई, हाँ मेरा बेटा, एक मिनट दे रहे हैं। आप इसको कार्ड पे भी कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छी सी कहते हैं बनाना, मैंने बिल्कुल बेसिक कहते हैं बना के दी है, एक फंक्शनलिटी बेस, ठीक है। तो आप लोग इसको बना के देखिएगा घर से, ठीक है। और ये हमारे क्या बताता हूँ मैं।
चले भाई, आप लोगों को मुसलमान भी करवा दिया नेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे बेटा देखो, अपने जो है ना, एक कहते हैं बात याद रखो, कहते हैं मैं अभी ये वीडियो बंद कर रहा हूँ और आप लोगों को नमाज से बता दें, कहते हैं वैसे ही बताता हूँ एक चीज़, ठीक है, ये देख लेना।